नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। ईद से पहले धुरंधर 2 के रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मच गया है। अब फिल्म को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इस फिल्म में सपा के पूर्व सांसद रहे अतीक अहमद से मिलता जुलता एक किरदार दिखाया गया। फिल्म में इस किरदार का नाम आतिफ अहमद है और इसमें दिखाया गया है कि उनका पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से लिंक था। पाकिस्तानी लिंक के जरिए वो भारत में जाली नोट की सप्लाई में शामिल था, जिसके बाद से विपक्षी खेमे ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। एसटी हसन से लेकर वारिस पठान और कई विपक्षी नेता इस मूवी को लेकर सरकार का एजेंडा बता रहे हैं। साथ ही मुसलमानों को बदनाम करने की और देश में नफरत फैलाने की साजिश बता रहे हैं। और अब ये सियासत सिर्फ फिल्म तक नहीं बल्कि संभल की शाही जामा मस्जिद की साज सजावट तक पहुंच गई है, जहां मस्जिद की डेंटिंग पेंटिंग को लेकर कुछ लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में विपक्ष भी इस मामले में अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक मूवी को लेकर इतना क्यों बहस चरम पर है? क्योंकि बहस चरम पर होना चाहिए। इन लोगों ने जो अब तक किया वो अब नहीं हो रहा। अभी अगर ईद के पहले बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में आए तो इन लोगों को लगता है नहीं नहीं, देखो बहुत भाईचारा दिखाया गया है, बहुत भाईचारा दिखाया गया। बजरंगी के साथ भी भाईजान शब्द जोड़ दिया गया, यानी कि गंगा जमनी तहजीब दिखाई गई है। गंगा जमनी तहजीब से इन लोगों को लगता है कि हिंदुओं के ऊपर मोरल प्रेशर बढ़ता है, नैतिक दबाव बढ़ जाता है और मुसलमानों को खुली छूट मिल जाती है कि जैसा करना है, जिसके साथ जाना है, जो व्यवहार करना है वो करते रहो। पाकिस्तान में अभी भी पाकिस्तान पहले की बात चलती है और हिंदुस्तान में अभी भी अरब और पाकिस्तान पहले की बात इन मुसलमानों के बीच चलती है। तभी तो ये ईरान और इजराइल के बीच जंग हो और यहाँ के मुसलमानों को लगने लगे कि नहीं नहीं, ईरान में हमारा सुप्रीम लीडर बैठा हुआ है तो हम भारत के साथ थोड़ी खड़े होंगे। भारत सरकार तो ईरान के खिलाफ इस बात के लिए है कि वहां ईरान से मिसाइलें दागी जा रही है। भारत के सहयोगी देश जो खाड़ी के क्षेत्र में है वो भी मुस्लिम कंट्री ही है, उसके खिलाफ अगर भारत सरकार है ईरान को चेतावनी दे रही है कि नहीं नहीं, उन वाइल एस्टेब्लिशमेंट के तरफ कम से कम मिसाइल का रुख मत करो, तो भी यहाँ के मुसलमान कहेंगे नहीं, भारत से हमें क्या लेना देना, हमें तो लेना है मुसलमानों में भी उससे जिसके ऊपर ईरान और इजराइल अटैक कर रहा है। अगर आपस में लड़ रहे हैं कोई बात नहीं है, आपस में लड़ने वाले आईएस के लड़ाकों के साथ भी ये खड़े रहेंगे, आतंकी संगठनों के साथ भी। तो जो अभी फिल्म आई वो बजरंगी भाईजान की तरह नहीं है। ईद पर फिल्में कौन लाता है? ईद के पहले फिल्में सलमान खान की आती है, उनमें ऐसे दिखाया जाता है, जितनी भी फिल्में हैं उन फिल्मों में हिंदू मुसलमानों में मुसलमानों को ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ दिखाया जाएगा। मुसलमानों को बताया जाएगा मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान होता है। पता नहीं कहाँ ईमान है कहाँ मुसल्लम है, केवल मुसलमान बच गया है। इसलिए जो ये फिल्म आई और इसमें जो कैरेक्टर अगर अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है तो इसमें इन लोगों को फिल्म पर सवाल करने से पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर सवाल करना चाहिए। जो रिपोर्ट सामने आई है, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, ये दोनों भाई गिरफ्तार हुआ था उमेश पाल हत्याकांड में। उसके बाद एसटीएफ का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अभी भी रिपोर्ट है। ये 2023-24 की सारी रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन की, जो एसटीएफ ने, एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद एनआईए भी शामिल हुई थी, क्योंकि एसटीएफ ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें पता चला कि अतीक अहमद के गैंग में जितने हथियार आते हैं वो हथियार पंजाब के माध्यम से आते हैं। पंजाब के खालिस्तानियों का नेटवर्क इसमें शामिल है और खालिस्तानियों से ये सीधे आईएसआई तक पहुंचता है और लश्कर तक पहुंचता है। यानी जितने हथियार की सप्लाई होती है उसके लिए अतीक अहमद का गिरोह आईएसआई से कनेक्टेड है। आईएसआई से कनेक्टेड होने का मतलब है ये पाकिस्तानी एजेंट अतीक अहमद था। ये तो एस्टेब्लिश तथ्य है। जब एसटीएफ ने अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि लश्कर के साथ भी अतीक अहमद का कनेक्शन, और यही नहीं, जब अतीक अहमद को मारा गया था
उससे 4 दिन पहले एनआईए ने पूछताछ की थी इसी रिपोर्ट के आधार पर, और उसने कबूल किया था कि मेरा संपर्क पाकिस्तान के उन आतंकी संगठनों से हथियार के लिए है। हथियार की बात तो हो गई थी, लेकिन एनआईए आगे इन्वेस्टिगेशन कर पाती और उसी से सच्चाई उगलवा पाती कि नहीं, इसका संबंध केवल आईएसआई लश्कर जैश से नहीं था, बल्कि उसके उस नेटवर्क से था जो कि भारत में डंप करता था नकली नोट। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन इन्हीं की एजेंसियों ने किया है, और उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं है। ये कांग्रेस के समय भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी। तो अगर इन्हें समस्या है इस बात से कि भारत के मुसलमानों को गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोशिश नहीं की जा रही, सच्चाई दिखाया जा रहा है। लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारत के लोगों को यह सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसके साथ है, हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों शक की निगाह से देखा जाता रहा है। एक बार देश का बंटवारा इसने किया, उस समय जनसंघ की भूमिका नहीं थी, आरएसएस की भूमिका नहीं थी, हिंदू महासभा की भूमिका नहीं थी। यह कांग्रेस के साथ ही जिन्ना का टकराव था। जिन्ना कांग्रेस से ही लड़ रहा था। मीटिंग जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना की हुआ करती थी। कभी भी संघ के साथ मुस्लिम लीग ने कोई बातचीत नहीं की। संघ तो मुस्लिम लीग के खिलाफ बना था कि ये यहां पर सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है और कल होकर देश के टुकड़े करेगा। 1925 में संघ बनाने के पीछे एक बड़ा मकसद ही यही था। लेकिन इन लोगों ने आपस में लड़ झगड़ कर मुसलमानों को यह बता दिया कि नहीं, तुम्हारे लिए अलग मुल्क होना चाहिए। पाकिस्तान बन गया, बाद में बांग्लादेश बन गया। लेकिन अब भी इनके ऊपर शक किया जा रहा है। फिल्म में वो चीजें दिखाई जा रही है कि देखो, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर भारत के मुसलमानों को बरगलाता है और भारत के मुसलमान इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के साथ जाता है। यह नेटवर्क बताया जा रहा है। इसे चिढ़ इस बात की है कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया जा रहा है, उसका संपर्क वाला बताया जा रहा है। यह बताए जाने की बात है क्या? यह तो हर दिन समझ में आता है। इतनी रिपोर्ट सामने आती है, इतने आतंकी घटनाएं भारत में होती है। जब भी हुई, कांग्रेस के समय में कुछ ज्यादा होती थी, अभी भी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली ब्लास्ट यह हाल फिलहाल का हुआ है, और उसमें कितने पाकिस्तानी नेशनल थे, पाकिस्तान के लोग थे जो कि भारत में आकर आतंकी हमला किया। पाकिस्तान ने आईईडी दिया, पाकिस्तान ने बम दिए, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी दी, पाकिस्तान ने पैसे दिए, पाकिस्तान ने हथियार दिए, लेकिन लोग कहां का था? ये हिंदुस्तान का ही वो कश्मीर के डॉक्टर्स का नेटवर्क, डॉक्टर्स के साथ साथ ये इंजीनियर्स का नेटवर्क, जो कि इसे इनपुट दिया करता था, केमिकल बॉन्डिंग समझाया करता था, कैसे बम बनाए जाते हैं। ये आखिरकार ये लोग मिलजुल कर सोशल मीडिया पर बात करते थे। तो फिल्म इंडस्ट्री का स्वरूप बदल रहा है लोगों के सेंटीमेंट के आधार पर। पहले इन लोगों ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को एक तरफा बना दिया था। रहीम चाचा होगा किसी फिल्म में, एक पुलिस इंस्पेक्टर होगा जो कि मुसलमान होगा और वो कट्टर ईमानदार होगा। हिंदू कोई पुलिस वाला है तो वो चोर होगा, वो भ्रष्ट होगा, वो पैसा लेने वाला होगा, घूसखोर होगा। अगर कोई हिंदू अधिकारी है और उन अधिकारियों के बीच एक दो बैलेंस करने की बात, जैसे हॉलीवुड में हुआ, अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री में ये सर्कुलर जारी किया गया कि आप फिल्म बनाते हो तो कम से कम ब्लैक अमेरिकन को भी इस स्टार कास्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, सिर्फ व्हाइट अमेरिकन नहीं होंगे फिल्म में। हिंदुस्तान में यह सर्कुलर नहीं था, लेकिन इन लोगों ने यह दिमाग में लगाया कि ये तो सेकुलर नेचर वाला देश है, यहां पर मंदिरों को कम दिखाओ, हर फिल्म में मस्जिद जरूर दिखाओ। मंदिर दिखा रहे हो तो मस्जिद से अजान की आवाज भी पूरी फिल्म में आनी चाहिए। ये जब मुसलमानों को दिखाओ तो ज्यादातर वही मुसलमानों को दिखाओ जो कट्टर ईमानदार दिखाए जा रहे हो। फिल्म में पुलिस वाला हो, लीडर हो या फिर कोई दूसरा अधिकारी हो, ये सबको ईमानदार दिखाओ। कोई मजबूत आधार वाला व्यक्ति दिखाओ। अगर गुंडा भी दिखाओ तो उसको ऐसे दिखाओ, करीम लला जैसे, कि नहीं नहीं ये देखो था तो स्मगलर, लेकिन महिलाओं का बड़ा सम्मान करता था। ये दूसरों का सम्मान, जिस लोगों ने महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं किया उसको महिलाओं का सम्मान करने वाला दिखाया जाता है। ये मुसलमानों को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा चलता रहा। तो बॉलीवुड में जो चला
उसको अब चेंज किया जा रहा है, हकीकत दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कोशिश है 2-4%। तो इसलिए इन लोगों को समस्या हो रही है इस बात के लिए कि फिल्म देखकर जब हिंदू बाहर आता है तो उन लोगों के दिमाग में कुछ क्षण के लिए तो लगता है कि देखो, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, इसके दिमाग में इस्लाम रहता है। तो इसलिए जब मजहबी व्यक्ति होगा तो वो राष्ट्रवाद को मजहब से नीचे रखेगा और फिर मजहब के नाम पर दूसरे का समर्थन करेगा, लेकिन राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। ये जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा था पहले से कि नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात की जा रही थी, उस परसेप्शन को तोड़ा है कि जितने यहां के माफिया हो, दाऊद इब्राहिम के गुट से लेकर अतीक अहमद मुख्तार अंसारी तक, ये सबका नेटवर्क कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता है। छांगुर बाबा जैसे कन्वर्जन रैकेट चलाने वाला, उसका भी नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ता है। तो स्पाई मूवी है, इसमें भारत के मुसलमानों के उस चरित्र को दिखाया गया। बौखलाहट तो इनको होनी थी। इसे पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, इसे इन बातों से भी मतलब नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस बात के लिए कांग्रेस बौखलाएगी। ये तो पहले ही बौखलाना चाहिए था कि नकली करेंसी की बात हो रही है, कोई मंत्री फंसा हुआ है। ये सब तो नोन है, ये सब जानकारी पहले से है। और पॉलिटिशियन करप्शन की बात, जो पॉलिटिकल करप्शन की बात है, ये फिल्मों का एक फेवरेट स्क्रिप्ट रहा है, वो तो बनती ही रही है। लेकिन ये जो लाइन है जिसमें अब ये चेंजेज हुए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कितना भरोसा, ये तो जरूरी है कि हिंदुओं को समझना चाहिए। तो इसीलिए जब पॉलिटिकल परसेप्शन की बात चल रही है तो ये लोग बिल से बाहर निकल रहा, इससे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को दिक्कत हो रही है। और मुस्लिम लीडर बियॉन्ड द पार्टी, किसी भी पार्टी से संबंध हो, चाहे कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर ओवैसी की पार्टी का हो, या मायावती की पार्टी का हो, सारे मुस्लिम लीडर इकट्ठा हो जाता है ऐसे मसलों पर। वो कोई पार्टी नहीं देखता कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्या हो सकता है, वो केवल मजहबी स्टैंड देखता है कि हमारे मजहब का स्टैंड क्या हो सकता है। इसलिए परेशानियां इन लोगों की बढ़ी है। जैसे जैसे फिल्म और ज्यादा पॉपुलर होगी, जितने लाख करोड़ लोग में ये देखे जाएंगे, उसके बाद इन लोगों के लिए नफरत बढ़ेगा और इनकी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि ये बताएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान हमेशा से हिंदुओं से संघर्ष करता रहा है, आजादी के बाद भी, आजादी के पहले भी, मुगल काल में भी, सल्तनत काल में भी ये आक्रांता ही रहे और आज भी उसी माइंडसेट के साथ है। कोई भी माफिया पैदा होगा तो मुस्लिम माफिया कहलाएगा, भारत का माफिया नहीं बनेगा। धर्म से लेना देना है। इसलिए दाऊद इब्राहिम जैसा व्यक्ति जो कि केवल माफियागिरी करता था, एक अंडरवर्ल्ड चलाता था, उस व्यक्ति को भी मजबूर किया गया कि नहीं, तुम्हें सिर्फ यही काम तुम्हारा नहीं है, पैसे कमा लोगे। लेकिन आज मजहब की जंग है। बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के बाद मुंबई में बम ब्लास्ट उससे करवाया गया क्योंकि वो मुसलमान था, और उसी के इर्द गिर्द के कई लोग, छोटा राजन जैसे, उससे नाराज हुआ क्योंकि वो मजहबी फरमान था, वो कोई किसी अंडरवर्ल्ड के सरगना का फरमान नहीं था। तो ये परसेप्शन बनाई जो गई थी उसे तोड़ा जा रहा है, तो दर्द तो इन लोगों को होगा। और वही दर्द अब सामने आ रहा है। जितना चीखोगे उतना तुम्हारे खिलाफ ही ये सेंटीमेंट जाएगा। चीखते रहने से फायदा है। अभी इस पर चर्चा विवाद और होना चाहिए ताकि सही चीजें सामने में आ सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इस मामले से इतना तो साफ हो गया कि आज के दौर में हर मुद्दे पर कुछ नेता अपनी पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसका असर प्रदेश और प्रदेश की जनता पर कितना पड़ता है। ये लोग अपने बयानों से समाज को बांटने का काम करते हैं, जिससे माहौल खराब होता जाता है, जैसा कि इस मामले में भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।